कानून की किताब में व्यक्तियों को सजा उनके किए गए गुनाहों के अनुसार मिलता है, लेकिन सजा अगर मन के मुताबिक दी जाए, चाहे गुनाह बहुत छोटा ही क्यों ना हो, तो सजा काफी दर्दनाक भी साबित हो जाती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन काल में राजाओं महाराजाओं के द्वारा दी जाने वाली उन सजाओं के बारे में, जिनके बारे में जानने के बाद आपकी रूह तक कांप जाएगी। अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा, जब किसी अपराधी को पकड़ा जाता है तो उसे बहुत सी जानकारियां उगलवाने के लिए उसे टॉर्चर किया जाता है। फिल्मों में तो टॉर्चर करने के कितने सारे तरीकों को दिखाया जाता है, लेकिन आज हम आपको प्राचीन काल की दुनिया में किए जाने वाले टॉर्चर के कुछ ऐसे खतरनाक तरीकों को दिखाएंगे, जिसे देखने के बाद आपके मन में बस एक ही ख्याल आएगा कि इतने खतरनाक टॉर्चर मिलने से अच्छा तो मौत है। चाइना, अफ्रीका और भारत के अलग अलग हिस्सों में राजा महाराजा चूहों और हाथियों के साथ साथ खतरनाक जानवर के जरिए अपराधियों को सजा दिलवाया करते थे। जब अपराधियों को सजा दी जाती थी तो इससे वो अपना मनोरंजन किया करते थे। जब अपराधी के शरीर को एक टेबल पर बांधकर उसके तलवे को बकरे से तब तक चटवाया जाता था जब तक उसकी मौत हंसते हंसते ना हो जाए। और तो और इंसान को बीच चौराहे पर पूरी पब्लिक के सामने नंगा अपनी टांगों से उल्टा लटकाया जाता था और फिर दो लोग आकर उसके पैरों के बीच से उसे काटना शुरू कर देते थे। और वो इंसान तब तक छटपटाता और चीखता रहता है जब तक आरी उसके पेट तक नहीं पहुंचती, और फिर उसके बाद मौत। अब इतिहास में ऐसी सजा देना किसने शुरू किया था, इसके पीछे हमारे पास कोई पक्का सबूत तो नहीं है, लेकिन ऐसी सजा आखिर क्यों शुरू की गई थी, इसके पीछे हमारे पास रीजंस जरूर है, और वो था डर और दर्द। तो दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरे 22 ऐसे दर्दनाक टॉर्चर के बारे में बताऊंगा जो प्राचीन दुनिया में दिया जाता था। टॉर्चर नंबर 1, लाफिंग डेथ। दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा कि हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, लेकिन वही हंसी जब जरूरत से ज्यादा हो जाए तो इंसान के मौत का कारण भी बन सकती है। प्राचीन रोमन साम्राज्य के लोग इसे बखूबी जानते थे। यही वो वजह थी कि वे लोग इसी हंसी का इस्तेमाल अपराधियों को टॉर्चर करने में करने लगे। उस वक्त जब भी किसी अपराधी को पकड़ा जाता था तो उसे एक टेबल पर कस के रस्सियों से बांध दिया जाता था। उसके बाद उस अपराधी के तलवे पर नमक का ऐसा सॉल्यूशन लगाया जाता था जो बकरियों को बेहद पसंद आता था। उसके बाद एक बकरी को उस कमरे में छोड़ दिया जाता था। बकरी को जैसे ही नमक की खुशबू आती, बकरी तुरंत अपराधी के पास जाकर उसके तलवे को चाटने लगती। शुरुआत में तो अपराधी को बड़ा मजा आता, क्योंकि उसे गुदगुदी आती थी, जिसके कारण उसे हंसी आती थी। और कई घंटे तक यही सिलसिला चलने के बाद जब वो हंसी दर्द में बदलती तो उस अपराधी की मौत हो जाती। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राचीन काल में अपराधियों को सजा देने का ये तरीका कितना अजीबोगरीब और खतरनाक था। वैसे ये तो कुछ भी नहीं, नेक्स्ट टॉर्चर को देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। बॉइलिंग वाटर पनिशमेंट। दोस्तों, अपने गलत कर्मों की वजह से जब इंसान नरक में जाता है तो उसे गर्म तेल की कढ़ाई में तला या उबाला जाता है। इस तरह की कथा या कहानियां हम अक्सर हिंदू पुराणों के जरिए सुना करते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन 16वीं शताब्दी तक एशिया और यूरोप के कुछ भागों में कैदियों को मौत की सजा देने के लिए यही तरीका अपनाया जाता था। इसमें व्यक्ति को तब तक गर्म पानी या तेल में उबाला जाता था जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए। और सिर्फ गर्म तेल या पानी ही नहीं, तारकोल को भी गर्म करके उसमें सजा दिए जाने वाले इंसान को डाल दिया जाता था। दोस्तों, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि जब ठंड के मौसम में भी हमारे शरीर पर गर्म पानी गिर जाता है, या फिर आपने कभी ना कभी खाना तो जरूर बनाया होगा और उस दरमियान तेल की शीटें आप पर जरूर पड़ी ही होंगी, तो उस समय कैसा महसूस होता है इसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। पर यहाँ तो गर्म तेल में, गर्म पानी में जब तक इंसान मर न जाए तब तक रखा जाता है उसमें। टॉर्चर नंबर 3, क्रस्ड अंडर एन एलिफेंट। दोस्तों, हाथी हमारी पृथ्वी पर सबसे भारी जानवर माना जाता है, जिसका वजन 4000 से 5000 किलो तक होता है। और प्राचीन भारत में हाथी के इसी वजन का इस्तेमाल अपराधियों को टॉर्चर करने में किया जाने लगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ऐसी सजा के लिए हाथी को अच्छी खासी ट्रेनिंग दी जाती थी। हाथी को इस बात की ट्रेनिंग दी जाती थी कि उसे उस अपराधी की जान नहीं लेनी है, बल्कि धीरे धीरे उसकी जान निकालनी है। एक लंबे समय की ट्रेनिंग के बाद हाथी बड़ी सफाई से इस काम को अंजाम देता था। अपराधी को बांधकर जमीन पर लिटा दिया जाता और फिर हाथी को वहां लाया जाता था। तो फिर हाथी अपनी पैरों की वजन से अपराधी के हाथ और पैरों को कुचलता था, और वो इस बात का ध्यान रखता था कि अपराधी की जान आसानी से नहीं निकलनी चाहिए, और वो सिर्फ हाथ और पैर को ही कुचलता था। और टॉर्चर खत्म होते होते अधिक मामलों में अपराधी का मरना तो तय ही था। हम अगली टॉर्चर की तरफ बढ़े उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे। फ्लेइंग। केवल एशिया यूरोप ही नहीं बल्कि मध्य पूर्वी रेग जैसे इजिप्ट और मेसोपोटामिया में क्रूरता की सभी सीमाएं लांघ चुकी थी।
दोस्तों आपने खाल खींचना तो सुना ही होगा, अंग्रेजी में उसे ही फ्लेइंग कहते हैं। प्राचीन काल में ये सजा उन लोगों को दी जाती थी जिन पर कोई सजा साबित होता था, जिसमें अपराधी को बीच चौराहे पर बांधकर उसकी खाल खींच ली जाती थी। जिस तरह एक कसाई जानवर की खाल उतारता है, ठीक उसी तरह चाकू की मदद से कभी अपराधियों की खाल भी उतार ली जाती थी। इस प्रक्रिया के दौरान अपराधी को होश में भी रखा जाता था ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दर्द को महसूस कर सके, क्योंकि सजा देने वालों का ये मानना था कि मौत जितनी देर में आएगी उतनी ही दर्दनाक भी होगी। अपराधियों की यही तरफ बाकियों के लिए सबक भी बनेगी और वो अपराध करने का अगर सोचे भी तो सबसे पहले उन्हें इसका अंजाम याद आ जाए। यही नहीं, खाल खींचने के बाद भी अगर कोई जिंदा बच जाए तो फिर राजा उसे जिंदा ही जलवा देता था, लेकिन उसे रहम की भीख कभी नहीं दी। टॉर्चर नंबर 5, नोज कटिंग। दोस्तों केवल खाल खींचना ही नहीं, प्राचीन इजिप्ट में नाक काटने जैसी भी सजा दी जाती थी। और जिस तरह नाक का कटना आज के समय में बेइज्जती होना माना जाता है, ठीक उसी तरह प्राचीन काल में नाक का कटना बेइज्जती का ही प्रतीक हुआ करता था। इसे वो लोग भुगतते थे जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध होता था, या फिर वो जो राज्य का कोई भी कानून तोड़ते थे। केवल यही नहीं, सचमुच की नाक काटने के बाद भी ऐसे अपराधियों को जेल भेजा जाता था। इस सजा को पाने वाला सबसे ज्यादा लोग राजा के ही करीबी होते थे, जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर भ्रष्टाचार करते थे। अब आप हमें कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपको इन 5 सजाओं में सबसे दर्दनाक सजा कौन सी लगी।